अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। पीटीआई का जो काफिला है वो आखिरकार डी चौक की तरफ रवां दवा है और बिल्कुल उसके करीब पहुँच चुका है। ज़ीरो पॉइंट के ऊपर मौजूद है, जो कि डी चौक से बिल्कुल चंद मीटर के फासले पर है। वहाँ पर इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, वहाँ पर लेटेस्ट सिचुएशन क्या है, इसके बारे में मेरे पास कुछ अपडेट्स हैं, इंफॉर्मेशन है जो ग्राउंड से मैंने हासिल की है। वहाँ पर जो रिपोर्टर्स मौजूद हैं, वहाँ पर जो जर्नलिस्ट मौजूद हैं, वो वहाँ पर क्या देख रहे हैं, वहाँ पर सिचुएशन क्या है, लेटेस्ट वहाँ पर डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं और फौज कितनी है, रेंजर्स कितनी है, पुलिस कितनी है और दूसरी जानब पीटीआई का काफिला कितनी बड़ी तादाद में मौजूद है। तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सेकंड ये कि रात भर से इस्लामाबाद के अंदर क्या हो रहा है, रात भर कितने वहाँ पर खौफनाक हालात बना दिए गए हुकूमत की जानिब से। हुकूमत जिस तरह से पागलपन का शिकार हो चुकी है, बिल्कुल पागल हो गई है। समझ नहीं आ रही हुकूमत कि इस पूरे मामले को डील कैसे करें। तो हुकूमत की जानिब से बजाय इस एहतजाज को पॉलिटिकली हैंडल करने के, सियासी तौर पर इस एहतजाज को मैनेज करने के बजाय हुकूमत पागलपन का शिकार हो गई है। सीधे फायर मारने का हुक्म दिया गया है, सीधी फायरिंग करवाई जा रही है, वहाँ पर लोगों को ज़ख्मी किया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है। जो एहतजाज के अंदर लोग मौजूद हैं उनको भी गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है और वहाँ पर कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें रेंजर्स एहलकार भी शहीद हो गए। रेंजर्स एहलकार वो किसकी वजह से शहीद हुए, उसका मलबा जो है वो पीटीआई के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हकीकत बिल्कुल उसके बरक्स है। वहाँ पर जो साहबी मौजूद हैं, उन्होंने जब ये पूरा वाक़या रिपोर्ट हुआ किया है तो इन्फॉर्मेशन वहाँ से जो हासिल हुई है उसके मुताबिक वो जो वाक़या हुआ है उसका पीटीआई के साथ दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं। और उन्होंने वहाँ पर अफरा तफरी के अंदर वहाँ पर देखिए, पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त हुकूमत ने पैनिक बटन ऑन कर दिया, पैनिक बटन, कि इनको समझ नहीं आ रही। इतने ज़्यादा पैनिक में चले गए, पागल हो गए कि उसकी वजह से ये हो रहा है कि वहाँ पर जो फोर्सेस तैनात हैं वो भी इस अफरा तफरी का शिकार हो गई है और उस अफरा तफरी की वजह से अपने ही लोग शहीद हो रहे हैं वहाँ पर। वो क्या वाक़या है, रात को फायरिंग क्यों की गई, किसकी जानिब से हुक्म दिया गया, इसके बारे में बहुत अहम तरीन इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है, वो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो पहले रात के वाक़यात का जिक्र कर लेते हैं। रात के वाक़यात के मतलब मैं आपको अपडेट करता हूँ, फिर उसके बाद जो लेटेस्ट वहाँ पर सिचुएशन है डी चौक के अंदर ज़ीरो पॉइंट पर, जो इस्लामाबाद का बड़ा अहम तरीन इलाका है और डी चौक रेड जोन से थोड़े से फासले पर मौजूद है। देखिए, आखिरकार जो पीटीआई का काफिला है, पीटीआई का जो एहतजाज है, पीटीआई का जो इस वक्त एक रैला है, ये अब रैली नहीं है, ये रैला बन चुका है, ये सुनामी बन चुका है, ये अब बहुत बड़ा एहतजाज बन चुका है, जहाँ पर लाखों की तादाद में लोग इस्लामाबाद में पहुँचने में कामयाब हो गए हैं। बहुत सारी रुकावटें पैदा करने के बावजूद, बहुत सारी रुकावटें लगाने के बावजूद हुकूमत ने जो रुकावटें पैदा की, जिस तरीके से पिंडी इस्लामाबाद को बंद किया, कंटेनर्स लगाए, रास्ते बंद किए, सड़कें ब्लॉक की, फोर्सेस को तैनात किया, वहाँ पर खंदकें खोदी, वहाँ पर कंटेनर्स लगा के और तमाम के तमाम रास्ते बंद करके इन्होंने इस एहतजाज को रोकना चाहा और फैसदाइयत पर, बरबरीत पर मबनी इक़दामात भी किए। और रास्ते में बहुत सारे मकामात पे जब ये लोग आ रहे थे डी चौक इस्लामाबाद की तरफ, तो वहाँ पर इन पर शेलिंग भी की गई, इनके ऊपर आंसू गैस के शेल फेंके गए और अब डी चौक में, इस्लामाबाद में जो है इनको सीधी गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है, सीधी गोलियाँ मारी जा रही हैं, सीधी गोलियाँ फायर की जा रही हैं। तो रात को हालात ये बन गए कि जब वहाँ पर मुजाहिरीन पहुँचे, एहतजाज करने वाले पहुँचे, बड़े ही पुरअमन अंदाज में, बड़े ही पीसफुल अंदाज में एहतजाज कर रहे हैं और इस एहतजाज को अली अमीन गंडापुर, जो कि सीएम केपी है, और साथ में इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी, वो लीड कर रही हैं और बड़े पुरअमन मुजाहिरीन हैं, बड़े ही पुरअमन लोग हैं, बड़े ही प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, पीसफुली, पुरअमन तरीके से, बग़ैर कोई वहाँ पर शरारत किए, बग़ैर कोई वहाँ पर तशद्दुद किए, बग़ैर कोई चलाओ घेराव किए, पुरअमन अंदाज से वो सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर आना चाहते हैं, इस्लामाबाद में आके धरना देना चाहते हैं
اور ڈی چوک میں آ کے احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں. بس یہ ان کا سمپل سا یہ لایا عمل ہے. لیکن حکومت احتجاج کو دیکھ کے مکمل پاگل ہو گئی. اس کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے. رات کے وقت جو ہے فوج کو بھی طلب کر لیا گیا. 245 آرٹیکل لگا دیا گیا. آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو اسلام آباد میں بلا لیا گیا. پہلے سے رینجرز موجود تھے. تو وہاں پر پہلے ایک پولیس والا ایک شہید ہو گیا، پولیس کانسٹیبل. وہ بھی واقعہ یہ ہے کہ پولیس کی گاڑی کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا. اور پولیس کانسٹیبل کو جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے، پی ٹی آئی کے مظاہرین تھے، انہوں نے اس کو ریسکیو کیا، اس کو بچانے کی کوشش کی، لیکن وہ بیچارہ دم توڑ گیا. تو پی ٹی آئی والے تو ریسکیو اس کو کر رہے تھے، پی ٹی آئی والے تو اس کو بچا رہے تھے. اور وہاں کی جو پولیس ہے وہ گاڑیاں اس طریقے سے بکاتی ہے کہ شاید اس کی آڑ میں، اس کے چکر میں وہ کسی گاڑی کے نیچے آ گیا یا گاڑی سے گر گیا یا کچھ ایسا واقعہ ہوا، حادثہ ہوا، تو وہ پولیس کانسٹیبل جو ہے وہ شہید ہو گیا. اس کے بعد یہ 4 رینجرز کا واقعہ ہے. اس میں تقریباً کوئی 10-12 رینجرز اہلکار، ان کے اوپر ٹرک چڑھا دیا گیا، ان کے اوپر گاڑی چڑھا دی گئی. اب رینجرز کی وہ گاڑی ہے، رینجرز کا ٹرک ہے یا کسی عام شہری کا ٹرک ہے، ابھی اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں. لیکن ایک تو بات ثابت ہو رہی ہے کہ رینجرز کی شہادتوں کا پی ٹی آئی کے کسی بھی قافلے کے ساتھ یا مظاہرین کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں ہے. اور یہ خود ہی افراتفری کے عالم میں اس طرح کے حادثات کا شکار ہو رہے ہیں. تو رات کے وقت پھر گولیاں چلائی گئی. محسن نقوی نے رات کو کہہ دیا تھا کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے، پھر ہم گولیاں چلا دیں گے. وہ پھر بیان پورے پاکستان کیا پوری دنیا کے اندر وائرل ہو گیا. پھر ویسے ہی ہوا کہ وہاں پر گولیاں چلائی گئی. یہ ضرور ایک ڈائریکٹ فائرنگ کی گئی پی ٹی آئی والوں کے اوپر، جس کی وجہ سے وہاں پر کئی کارکن زخمی ہوئے اور 1-2 کی شہادت کی اطلاعات ہے. تو یہ اس وقت صورتحال بن چکی ہے. لیٹسٹ سچویشن وہاں پر یہ ہے کہ ڈی چوک کے اندر اس وقت پہنچ چکے ہیں لوگ، رواں دواں ڈی چوک کی طرف، اور وہاں پر آ رہے ہیں. ان کی جانب سے احتجاج ہو رہا ہے، لیکن وہاں پر شیلنگ، وہاں پر آنسو گیس کے شیل وغیرہ پھینکے جا رہے ہیں. ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور روکنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. لیکن پی ٹی آئی والے ڈٹے ہیں، پرعزم ہیں، بڑے ہی جوش اور بلبلے کے ساتھ ڈی چوک کی طرف رواں دواں، اور انہوں نے اس بات کا عزم کیا ہے کہ ہم ہر حال میں ڈی چوک پہنچیں گے اور اپنے مطالبات کی منظوری تک وہاں پر احتجاج کیا جائے گا، وہاں پر دھرنا دیا جائے گا. یہ ان کی حکمت عملی ہے. تو سچویشن وہاں پر لمحہ بلمحہ بدل رہی ہے. سچویشن وہاں سے بہت زیادہ سنگین ترین ہوتی جا رہی ہے. حالات بڑے خراب ہوتے جا رہے ہیں اور حکومت مکمل طور پر بوکھلا چکی ہے، پاگل ہو چکی ہے. حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ سچویشن کو کیسے ٹیکل کیا جائے.